हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रोलॉजर 21 चैनल में। आज हम आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम फॉरेन ट्रैवलिंग रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं। में जाने वाली रेखा, बिजनेस करोगे, क्या करोगे आप, विदेशों में जाने के योग आपकी कुंडली में है या नहीं, आपके हाथों में है या नहीं, वो देखेंगे। तो हाथों से भी हम रेखा को देखकर बता सकते हैं कि हमारा विदेश जाने के योग बन रहे हैं या नहीं। तो विदेशों में जाने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट को हम देखते हैं वो है हमारा चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत क्या होता है? चंद्र पर्वत हमारे बाहर जाने के योग को बताता है। चंद्र पर्वत अगर किसी का स्ट्रांग होता है तो वो कला के क्षेत्र में जाता है। ठीक है, कला के क्षेत्र में जाता है, बाहर जाके ट्रैवलिंग करता है। तो चंद्र पर्वत उसके लिए कैपेबल होता है। ठीक है, देखते हैं चंद्र पर्वत में विभिन्न रेखाओं के बारे में बताएंगे कि वह हमारे जो 9 प्लैनेट है उसके ग्रहों के परिणाम के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहली जो चंद्र पर्वत की रेखा है वो कहाँ होती है। हमारी जो चंद्र पर्वत की रेखा होती है वो हमारे जो मणिबंध होता है, मणिबंध उसके ऊपर होता है। जो ये वाली जो पोजीशन होती है हाथों में, इसे हम चंद्र पर्वत रेखा कर चंद्र पर्वत की बोलते हैं। या चंद्र पर्वत की रेखा यहीं से होते हुए हमारे प्लैनेट तक जाती है। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे विदेश जाने के योग। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा गुरु पर्वत तक जाए तो गुरु पर्वत तक जाने पर ये क्या होता है। अब विदेश में तो जा सकते हैं, हम इस रेखा से देख सकते हैं, लेकिन विदेशों में जाके हम करेंगे क्या? कौन सा डिपार्टमेंट में या कौन सा विभाग में जाए जिससे हमें वहाँ पर पदोन्नति मिले या हमारा वहाँ पर हमारा प्रमोशन हो, तो उसके बारे में देखेंगे। अगर ये वाली रेखा चंद्र पर्वत से होते हुए हमारे गुरु पर्वत पर्वत पर जाए तो हम बोल सकते हैं गुरु किसका कारण, गुरु धर्म का कारण होता है, धर्म का कारक होता है। गुरु आपका टीचर होता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति विदेशों में जाके टीचिंग कर सकता है या कोई धर्म के काम से बाहर जा सकता है, जैसे मंदिरों में जा सकते हैं। ऐसे लोग धर्म से ऑकल्ट साइंस के भी लोग होते हैं, ऐसे जैसे विदेशों में जाके वो ऑकल्ट साइंस जैसे एस्ट्रोलॉजर बने। फिर आपका तांत्रिक विद्या के जो ज्ञानी होते हैं वो भी विदेशों में जाके ऐसे काम के चक्कर में उसको जाना आना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन वो सेटल नहीं हो पाते। 1 साल 2 साल रह सकते हैं लेकिन वो वहाँ पर सेट नहीं हो पाते। ठीक है, अब जो दूसरा कंडीशन होता है, अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से होते हुए शनि पर्वत तक जाए तो शनि पर्वत में जाने वाली रेखा क्या कहता है, शनि रिलेटेड टू मेटल। शनि ऐसा चीज़ है ना, शनि आपका कोई भी धातु का काम हो तो इसमें आगे बढ़ाता है। आपका कोई धातु जैसे लोहे का, जैसे कोई बर्तन का काम हो, तो ऐसे में उसको आगे करता है। ठीक है, शनि में जाने वाली रेखा, जिनके हाथों में ये सी रेखा होती है तो वो उनका मेन मोटिव जो होता है वो पैसे कमाना होता है। इसके लिए वो विदेशों में जाते रहते हैं और आते रहते हैं। 10-12 साल, 1 साल तक, लंबे समय तक ये वहाँ पर स्टे करते हैं। उसके बाद ये चले आते हैं। ठीक है, अब वो तीसरा कंडीशन, जो तीसरा पर्वत है हमारा सूर्य पर्वत। अगर कोई चंद्र पर्वत से रेखा सूर्य पर्वत तक पहुँच जाए तो ऐसा माना जा सकता है कि यह व्यक्ति कोई सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जो बाहर जा सकता है, सरकारी काम के लिए जा सकता है, सरकारी विभाग से जा सकता है। जो विदेशों में जाने का मेन मोटिव वही होता है। ठीक है, कोई सरकारी काम के लिए जाता है और सब वो विदेशों में जाके नाम बहुत कमाता है, क्योंकि सूर्य पर्वत जो होता है ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा नेम फेम के लिए होता है। तो वह व्यक्ति बाहर जाके विदेशों में जाके नेम फेम बहुत कमाता है, उसका नाम बहुत दूर दूर तक फैलता है। इसी में इसी इसी रेखा के बारे में एक जने के बता सकते हैं हम। हमारे जो फॉरेन जो, तो इनका हम बढ़िया एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर है। और बाकी अब तीसरा चौथा ग्रह देखेंगे। चौथा ग्रह होता है आपका बुध। अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से होकर बुध पर्वत तक जाए तो मान सकते हैं बुध बुध जो होता है आपका बुद्धि बिजनेस का कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति बाहर जाएगा तो ओनली बिजनेस के पर्पज से जाएगा। जैसे कोई बहुत ट्रैवल करता है बाहर, जैसे कोई विदेशों में जाना आना बहुत होता है, तो वो जाता किस लिए? बिजनेस के पर्पज से ही जाता है वो बाहर।
ये जो बिजनेस के पर्पज से जाएगा, इसका मेन मोटिव जो है बिजनेस, 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 ओनली बिजनेस के चक्कर में बाहर जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आपका हो गया। अब देखते हैं हम अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये सब तो बाहर जाते हैं, मानते हैं, जो देश के अंदर कुछ जगह में जाके कुछ समय के लिए रहते हैं फिर चले आते हैं, उनका बताइए आप। जैसे देश में, जैसे कोई पंजाब से राजस्थान गया, वहाँ पर 2 साल रह गया, अपने जन्म स्थान से बाहर नहीं गया, विदेशों में नहीं गया, देश के अंदर ही। तो वैसी रेखा कौन सी आती है? वह रेखा हमारी निकलती है शुक्र पर्वत से होकर चंद्र पर्वत तक जाती है। तो ऐसे मान सकते हैं कि वो दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो ये से होता है, पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके वो अपना बिजनेस कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन आपका होगा, तो विदेशों में जाके कौन सेटल होता है, कौन सेट होता है, वहाँ पर जाके कौन रहता है? जो वहाँ पर जाके शादी करता है, फिर वहाँ पर जाके आपका लिविंग करता है, रहता है वहाँ पर, फसल करता है, वहाँ का बासिंदा बन जाता है, वहाँ का सिटीजन उनको मिल जाता है। तो ऐसी रेखा जो होती है हमारी चंद्र पर्वत से होते हुए, जो हमारी चंद्र पर्वत से होते हुए हमारी लाइफ लाइन में जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम मान सकते कि यह बाहर जाके सेट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कंडीशन भी होता है, दूसरा कंडीशन होता है आपका, अगर लाइफ लाइन से कोई रेखा चंद्र पर्वत तक जाए, तो उस कंडीशन में भी हम वही मान सकते हैं कि यह व्यक्ति बाहर जाके सेट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप सोचते हो कि कोई स्टूडेंट होगा, तो स्टूडेंट अगर बाहर जाता है कोई, तो वहाँ पर जाके वो वहाँ पर वो कंडीशन के मुताबिक वहाँ पर रहता है, फिर जाके वहाँ पर फिर वो रहना चालू हो जाता है, फिर वहाँ पर शादी करता है। तो वह कौन सा कंडीशन होता है, वह कौन सी रेखा होती है, वो कहाँ से आती है? तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो रेखा होता है आपका शनि रेखा, जो फैट लाइन होते हैं, ये फैट लाइन अगर सूर्य पर्वत तक चला जाए, शनि पर्वत तक नहीं, सूर्य पर्वत तक, तो ऐसे मान सकते हैं कि व्यक्ति पढ़ने के स्टडी के चक्कर में बाहर जाएगा, उसके बाद वहीं पर वो काम करेगा, वहीं पर रह के वहाँ पर शादी करेगा, वहीं पर रच बस जाएगा और वहीं पर वो रहेगा। और ये होती है सेट, जो स्टूडेंट के लाइफ में होता है ज़्यादातर, जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत लोग पढ़ाई के पर्पज़ से जाते हैं, कोई डॉक्टर बनने जाता है, फिर वहाँ पर उसको कंडीशन अच्छा लगता है, वहाँ का वातावरण उनको सूट हो जाता है, तो वहाँ पर वो रह जाता है। तो ये होती है उसकी कंडीशन। ठीक है। तो आप हम आपको ग्रहों के हिसाब से फॉरेन ट्रैवलिंग और उनके जो काम है उसके बारे में बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इसके बारे में उनको पता चले। ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर हमारे वीडियो में कुछ त्रुटि या कोई आपको गलत लगा हो तो उसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद।